नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल करियर गाइड पे स्वागत है। मैं तुषार महापात्रो, मैं आप सभी को क्वांट एंड रीजनिंग पढ़ाता हूँ। आज के इस थंबनेल के माध्यम से आप लोगों को तो पता ही चल गया होगा कि आज का सेशन किस टॉपिक के ऊपर रहने वाला है। जो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, वो कोई ना कोई फेज पे ऐसा डिफिकल्टी फेस कर रहा होगा, जहां पे क्वेश्चन में जैसे कि सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन हो गया, अरिथमेटिक के क्वेश्चन हो गए, उसमें हम लोग को स्क्वायर रूट्स निकालना पड़ता है। और कुछ कुछ बच्चों को ना इसका शॉर्टकट पता नहीं होता, इसलिए उनको थोड़ा देरी होता है, मतलब कन्वेंशनल मेथड से करने को। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट कैसे अंडर 5 सेकंड्स हम लोग निकाल सकते हैं। पहले मैं आपको बेसिक अप्रोच बताऊंगा, उसके बाद एक एडवांस अप्रोच बताऊंगा, जो कि जिस अप्रोच को मतलब यूज करके आप लोग 3 या 4 सेकंड में आराम से स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का निकाल सकते हो। आज के पर्टिकुलर सेशन में हम लोग 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं। तो सेशन को जरूर से स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखिएगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बैंक, एसएससी या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम पकड़ लो, उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन एंड क्लासेस भी हम लोग इस चैनल में प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। स्क्वायर रूट निकालने में ना आपको पहली रिक्विजिट ये है, मतलब प्री रिक्विजिट ये है कि आप सभी को 1 से लेके 30 तक सबके स्क्वायर्स पता होने चाहिए। सबके स्क्वायर्स पता होने चाहिए, मतलब नंबर 1 से लेके नंबर 30 तक आप सभी को स्क्वायर्स पता होने चाहिए। हालांकि आई थिंक आप सभी को पता है, फिर मैं आपको बोल रहा हूं 1 से लेके 9 तक का स्क्वायर, क्योंकि इनमें एक ऐसी खास बात है जो कि आप लोग कभी नोटिस भी नहीं किए होंगे। देखो, 1 का स्क्वायर 1 है, हम सभी को पता है। 2 का स्क्वायर 4 है, सभी को पता है। 3 का स्क्वायर 9 है। 4 का स्क्वायर 16 है। 5 का स्क्वायर 25 है। 6 का स्क्वायर 36 है। 7 का स्क्वायर 49 है। 8 का स्क्वायर 64 है। 9 का स्क्वायर 81 है। यहाँ पे यूनिक नंबर है जो है 5 है। ठीक है, ये जो 5 है इसका एक ही मात्र स्क्वायर ऐसा है, मतलब 25 एक ऐसा नंबर है जिसके यूनिट डिजिट में केवल एक 5 है, और किसी भी नंबर का स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 5 नहीं है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक पेयर फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे पेयर फॉर्मेशन? देखो, एक का स्क्वायर में एक आता है, 9 के स्क्वायर में 81, जो कि 81 के यूनिट डिजिट में 1 आता है। तो मतलब 1 और 9 एक पेयर फॉर्मेशन करते हैं। मैं समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? 2 का स्क्वायर 4 है। 8 का स्क्वायर 64 है। 64 में यूनिट डिजिट में 4 आता है, मतलब 2 और 8 एक पेयर फॉर्मेशन कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो आगे एक मजेदार सी बात आएगी। 3 का स्क्वायर 9 है। 7 का स्क्वायर 49 है। 49 में एन डिजिट में, मतलब यूनिट डिजिट में 9 आ रहा है, तो मतलब 3 और 7 एक पेयर फॉर्मेशन कर रहे हैं। सिमिलरली 4 और 6 भी एक पेयर फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 है। 16 में यूनिट डिजिट 6 है। 6 का स्क्वायर 36 है। 36 में यूनिट डिजिट 6 है, तो मतलब 4 और 6 एक पेयर फॉर्मेशन कर रहे हैं। और आप लोग कैसे जान भी सकते हो कौन कौन से नंबर पेयर फॉर्मेशन करेंगे? देखो, ये जो 1 और 9 है, 1 प्लस 9 इक्वल्स टू 10। 2 और 8 है, पेयर फॉर्मेशन करें, 2 प्लस 8 इक्वल्स टू 10। मतलब ऐसे दो डिजिट जो कि ऐड करने से 10 आ रहा है, तो मतलब 2 और 8 पेयर फॉर्मेशन करेंगे। 3 और 7 पेयर फॉर्मेशन करेंगे। 4 और 6 पेयर फॉर्मेशन करेंगे। आई थिंक आप लोगों को इतना तक तो समझ में आ गया होगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अगर कोई भी डिजिट का, कोई भी नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो उसके एन डिजिट के माध्यम से हम लोग मतलब पता कर सकते हैं कि कौन से नंबर का स्क्वायर होगा। जैसे कि आप लोगों को मैं 3 डिजिट का नंबर का या फिर कोई भी रैंडम नंबर लेके देखता हूँ, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर रैंडम नंबर लेके देखता हूँ कि किस उसका मतलब स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। जैसे कि हम लोग एक मतलब ये लेंगे 1849। अब इसका स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालेंगे? मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। मेथड 1, ये मेथड में 1 बताने वाला हूं, उसके बाद एक शॉर्टकट अप्रोच बताऊंगा, मेथड 2। शॉर्टकट अप्रोच जो कि है, उसके लिए थोड़ा मतलब आपको थोड़ा कैलकुलेशन भी आने चाहिए, तो मैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसका टेंशन मत लीजिए। पहले मेथड 1 को सीख लेते हैं। सपोज मेरे को एक नंबर दिया गया, देखो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। सपोज मेरे को एक नंबर दिया गया 1849। इसका हम लोग जब स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं, तो पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा, कि इसके एन डिजिट, मतलब यूनिट डिजिट में क्या है। यूनिट डिजिट में 9 है। 9 जो यूनिट डिजिट में आएगा, ये कौन कौन से नंबर का स्क्वायर करने से 9 आएगा? सर हम लोग को पता है सर, 3 का स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट में 9 आता है। 7 का स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट में 9 आता है, मतलब 3 और 9 हो सकते हैं। अभी और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर स्क्वायर रूट के अंदर 4 डिजिट है, मतलब ए बी सी डी, तो उसका मतलब स्क्वायर रूट जो आएगा वो 2 डिजिट नंबर में आएगा, एम और एन, मतलब कोई भी 2 डिजिट हो सकते हैं। अगर स्क्वायर रूट के अंदर 5 डिजिट है, मतलब ए बी सी डी ई, उसका स्क्वायर रूट करने से 3 डिजिट आएंगे, सपोज एक्स वाई जेड। मतलब ये जो बात है आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो, अभी ये जो हमारा नंबर दिया गया है, इसका स्क्वायर रूट हम लोग अगर निकालेंगे, तो इसका यूनिट डिजिट में कौन है? 9 है। 9 कहां पे आएगा, मतलब कौन से केस में आएगा? अगर हमारा जो नंबर होगा
वो उसके एंड डिजिट में 3 होगा या फिर हमारा जो नंबर होगा उसके एंड डिजिट में 9 होगा, तभी जाके एंड डिजिट में 9 आएगा। उसके बाद क्या करना है, देखो इस नंबर को ना लास्ट 2 डिजिट हटा के ना इसे क्रॉस कर लो, मतलब पहला पहला हाफ और दूसरा हाफ। ये जो पहले हाफ का जो नंबर है हमारा 18, अभी क्या करना है, 18 से जस्ट छोटा एक परफेक्ट स्क्वायर सोचो। मैं आपको पहले ही बोला हूं 1 से लेके 30 तक आपको स्क्वायर याद रखना पड़ेगा। 18 से छोटा एक परफेक्ट स्क्वायर ढूंढो, कौन सा है, 16, मतलब जस्ट बिलो एक परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 16, 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। मतलब ये जो हमारा नंबर है ये इधर 43 का स्क्वायर हो सकता है या फिर 49 का स्क्वायर हो सकता है। हम लोग को अभी तक पता नहीं है कौन से नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो इधर ये 43 हो सकता है या फिर ये 49 हो सकता है। कैसे हम लोग एग्जैक्टली पता लगाएंगे, देखो ये जो हमारा जो नंबर अभी निकला जा ना 4, ठीक है, अभी 4 के नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 5, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या आया, 20। ये 20 को हम लोग क्या बोलेंगे, रेफरेंस नंबर। क्या बोलेंगे, रेफरेंस नंबर। ठीक है, रेफरेंस नंबर। अभी ये जो रेफरेंस नंबर निकला है और हमारा जो फर्स्ट हाफ में नंबर था 18, अगर फर्स्ट हाफ का नंबर रेफरेंस नंबर से छोटा है तो मतलब हम लोग छोटे वाला नंबर को कंसीडर करेंगे, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 43 का स्क्वायर आएगा। अगर ये जो फर्स्ट हाफ वाला नंबर है ये रेफरेंस नंबर से बड़ा होता तो मतलब हम लोग बड़ा वाला नंबर को कंसीडर करते। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं और एक एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाता हूं। सपोज हमारा नंबर है 7396, इसका हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है। अभी पहला स्टेप, स्टेप नंबर वन में हम लोग क्या देखेंगे, इसका यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। तो मतलब 6 कौन से केस में आते हैं, सर 6 अगर नंबर के यूनिट डिजिट में 4 हो तभी आता है, या फिर नंबर के यूनिट डिजिट में 6 हो तभी आता है। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट, पहला हाफ और सेकेंड हाफ। पहला हाफ को हम लोग कंसिडर करेंगे 73। 73 से जस्ट छोटा एक ऐसा नंबर पकड़ो जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। 73 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है सर, 64 है। 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। तो मतलब हमारा जो नंबर होगा वो इधर 84 हो सकता है या फिर 86 हो सकता है। मतलब ये वाला जो नंबर है इसका स्क्वायर रूट 84 का स्क्वायर हो सकता है या फिर 86 का स्क्वायर रूट हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। क्लियर, अच्छा अभी हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, रेफरेंस नंबर। क्या निकालना पड़ेगा, रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर मतलब कैसे निकलता है, जो कि हम लोग ये प्रीवियस परफेक्ट स्क्वायर हम लोग निकाले 64, वो किसका स्क्वायर है, 8 का। तो मतलब 8 का उसके नेक्स्ट वाले नंबर से गुणा कर देंगे। 8 इंटू 9 इक्वल्स टू 72, ये हो गया हमारा रेफरेंस नंबर। अभी मैं क्या बोला था, हमारा जो फर्स्ट हाफ का नंबर था जो कि है 73, अगर 73 जो कि हमारा फर्स्ट हाफ का नंबर है अगर रेफरेंस नंबर से छोटा है तो हम लोग छोटे वाले नंबर को कंसीडर करेंगे। अगर 73 हमारा रेफरेंस नंबर से बड़ा है तो हम लोग बड़े वाले नंबर को कंसीडर करेंगे। अगर ये होगा तो ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं जो 73 है ये हमारे रेफरेंस नंबर से बड़ा है, मतलब डेफिनेटली 7396 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 86 का स्क्वायर कहलाएगा, जो कि है हमारा बड़ा नंबर 86। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सब कुछ। क्लियर, और एक मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेंगे अभी 2916 का रूट ओवर। पहली बात, बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा कंसंट्रेशन की जरूरत है। पहली बात हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। तो मतलब इधर 4 आएगा या फिर 6 आएगा, पहली चीज। ठीक है, अभी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। 29 से ठीक पहले एक परफेक्ट स्क्वायर ढूंढो जो कि है 25। 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब इधर ये नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा ये 54 होगा या फिर 56 होगा। ठीक है, अभी हमारा फर्स्ट हाफ का नंबर क्या है, 29। हमारा रेफरेंस पॉइंट अभी निकालने का मतलब बारी है। अभी जो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर का निकला था जो कि है 5, 5 का उसके नेक्स्ट वाले नंबर से गुणा कर दो जो कि है 30। ये हमारा हो गया रेफरेंस नंबर। ये हमारा हो गया मतलब फर्स्ट हाफ वाला नंबर। अब अगर अभी फर्स्ट हाफ जो है वो रेफरेंस नंबर से छोटा है तो हमारा छोटा नंबर ही करेक्ट आंसर होगा, मतलब 54 का स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर आप सभी को मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं। ऐसे माध्यम से, ऐसे मेथड से, ऐसे कॉन्सेप्ट से आप लोग इजीली निकाल सकते हो कोई भी 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अभी इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है। मतलब एक्सेप्शन क्या है, जैसे कि मैं दो आपको एग्जांपल दूंगा। जैसे कि ये हो गया 1296, सॉरी 1296 का स्क्वायर रूट या फिर 676 का स्क्वायर रूट। सर आपने जो बोला मैंने वो किया, मैंने क्या किया, सर इसका लास्ट डिजिट में देखा सर 6 है मतलब 4 आएगा या फिर 6 आएगा। ठीक है,
अभी दो पार्ट में डिवाइड करना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट हाफ नंबर। फर्स्ट हाफ नंबर से पहले जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है वो कौन सा है? सर दो का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है और 4 का स्क्वायर 16 है, मतलब 9 आएगा। 9 किसका स्क्वायर है? 9 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है? 9 जो है वो किसका स्क्वायर है? सर 3 का स्क्वायर। मतलब ये इधर 34 हो सकता है या फिर 36 हो सकता है। अभी हम लोग को रेफरेंस पॉइंट निकालना है, मतलब 3 का नेक्स्ट वाले नंबर से गुणा कर देंगे जो कि है 12। सर यहाँ पे फर्स्ट हाफ भी 12 है और रेफरेंस नंबर भी 12 है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग फंस जाएंगे। ऐसा कोई भी बात नहीं है। ऐसे एक्सेप्शनल केस में आप लोगों को क्या करना है, याद रखना, जो कि हमारा बड़ा नंबर है उसी को हम लोग कंसिडर करेंगे। एक्सेप्शनल केसेस में क्या होगा, अगर फर्स्ट हाफ का नंबर इक्वल्स टू हमारा रेफरेंस नंबर के साथ इक्वल हो गया तो ऑलवेज ऑलवेज कंसिडर बिगर नंबर। क्लियर? ऑलवेज कंसिडर बिगर नंबर। क्लियर? तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा ये हमारा 36 होगा। क्लियर? सबको, सभी को पता चल गया? 36 होगा। इसी के इसी कॉन्सेप्ट को दोबारा यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे एन डिजिट क्या है हमारा? 6 है। मतलब 6 कौन से केस में आता है? 4 और या फिर 6 के केस में आता है। मतलब यूनिट डिजिट अगर 4 होगा तो लास्ट में 6 आएगा, यूनिट डिजिट अगर 6 होगा तो लास्ट में 6 आएगा। अभी हम लोग को लास्ट 2 डिजिट छोड़कर हम लोग को डिवाइड करना है। ये 6 जो है इसके पहले वाला स्क्वायर वाला नंबर कौन सा है? 4 है। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। मतलब ये इधर 24 हो सकता है या फिर 26 हो सकता है। अभी देखो 2 का जो हम लोग रेफरेंस पॉइंट अभी निकालने वाले हैं, रेफरेंस नंबर 2 का नेक्स्ट वाले नंबर से गुणा करेंगे, मतलब 2 इंटू 3 जे 6। अभी रेफरेंस नंबर भी 6 है और फर्स्ट हाफ नंबर भी 6 है। तो अभी इस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, जो कि बड़ा नंबर है 26 उसी वही होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो इसका जो होगा अभी स्क्वायर रूट ये हो जाएगा 26। क्लियर? अब सभी को पता चल गया होगा कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूँ। ठीक है? और एक ये हो गया हमारा मेथड 1। ठीक है, ये हो गया हमारा मेथड 1। अभी हम लोग मेथड 2 की ओर मतलब मूव करेंगे। उसके लिए थोड़ा कुछ मतलब मल्टीप्लीकेशन का कुछ शॉर्टकट हम लोग को जानना पड़ेगा, जो कि आप लोगों को मैं अभी सिखाने वाला हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं मेथड 2 के ऊपर। मेथड 2 को समझने के लिए आप लोगों को कुछ याद रखना पड़ेगा, जैसे कि शॉर्ट शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक हो गया। मैं आपको पेयर फॉर्मेशन के बारे में तो अभी बताया। ठीक है, कौन से नंबर पेयर है? 1 और 9। ठीक है, 2 और 8, 3 और 7, और कौन सा है? 4 और 6। क्लियर? आप सभी को इतना तक तो क्लियर है? ठीक है, ये हो गया हमारा पेयर नंबर, जो कि जिन लोगों का एडिशन 10 आता है। अभी देखो, अभी स्क्वायर निकालना तो बहुत इजी है। मतलब कोई भी मतलब अगर 10 का स्क्वायर पकड़ लो आप, 100 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर है 400। ठीक है, 30 का स्क्वायर है क्या? 900। 40 का स्क्वायर है 1600। ठीक है, 50 का स्क्वायर है क्या? 2500। 60 का स्क्वायर है 3600। 70 का स्क्वायर है 4900। 80 का स्क्वायर है 6400 और 90 का स्क्वायर है क्या? 8100। ये मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ, ये बाद में आएगा। ठीक है, बाद में जरूरत आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी इसको तो आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि इसमें बस लास्ट में दो दो जीरो ही तो ऐड करने हैं, और क्या है? दो जीरो ही तो ऐड करने हैं। ठीक है, अभी थोड़ा मल्टीप्लिकेशन के ऊपर भी आप थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग को अगर मल्टीप्लाई करने दिया जाता कि 71 इंटू 79, 28 इंटू 22, ठीक है, 34 इंटू 36, 55 इंटू 55, 43 इंटू 47। ये सब मल्टीप्लिकेशन में एक मतलब पैटर्न घुसा हुआ है। वो पैटर्न क्या है आप लोग थोड़ा देख लो। ये जो लास्ट यूनिट डिजिट है ना, जो यहाँ पे जो है मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जो लास्ट यूनिट डिजिट है 1 और 9, 1 और 9 मिलकर 10 होते हैं। पेयर फॉर्मेशन वाला कॉन्सेप्ट आ गया। और इसमें कॉमन ये है कि ये जो पहला जो डिजिट है दोनों नंबर में 7 और 7 कॉमन है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो 2 और 8 मिलकर 10 हो गया। कॉमन नंबर क्या है? 2। 4 और 6 मिलकर 10 हो गया। 3 3 कॉमन है। 5 और 5 मिलकर 10 हो गया। 5 5 कॉमन है। 3 और 7 मिलकर 10 हो गया। 4 4 कॉमन है। तो इस केस में क्या करेंगे, देखो ऐसे मल्टीप्लिकेशन अगर आप में मतलब कोई भी क्वेश्चन में अगर आए तो आप इजीली कर सकते हो। देखो 9 और 1 इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो। 9 और 1 को मल्टीप्लाई अगर करेंगे 9 आएगा, तो इसको दो डिजिट में लिखेंगे 09। 7 जो है उसके नेक्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 7 इंटू 8, 7 इंटू 8, 56। तो इसका आंसर आ जाएगा 5609। क्लियर? इसको भी देखो 8 इंटू 2, पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करो। 8 इंटू 2 16, दो डिजिट में लिखना है सब लोग को। ठीक है, अभी दो का नेक्स्ट वाला नंबर, ये जो फर्स्ट वाला नंबर है, दो का नेक्स्ट वाला नंबर क्या है? 3। तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, तो 06। क्लियर? अभी इसको देखो
6 चौके 24, 3 इंटू 4 12, 5 पंच के 25, 5 इंटू 6 30, 7 तीन 21, 4 इंटू 5 20। तो इसका ऐसे आ जाएगा। ये मैं आपको किस लिए बता रहा हूं, बताऊंगा इसका मतलब रीजन भी बताऊंगा। चलो यहाँ पे देखते हैं। सपोज सपोज मैं आप लोगों के लिए कुछ मतलब क्वेश्चन में लेके आया हूं। सपोज ये वाला क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, वही पुराना मेथड के माध्यम से ही करेंगे, थोड़ा बेटर अप्रोच के साथ। देखते हैं 4761 दिया गया है, पहले देखो एक मैं क्या कर रहा हूं, उसके बाद आप लोग ये वाला खुद से ट्राई करना, ठीक है। देखो 4761, इसका हम लोग रूट ओवर निकालेंगे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है। पहला चीज स्टेप 1 में आपको पहले कॉन्वेंशनल मेथड में भी आपको बताया हूं, लास्ट को 1 है, मतलब कौन से दो नंबर ऐसे हैं जो कि स्क्वायर करने से लास्ट को 1 आएंगे, सर 1 एक है और एक है 9, ठीक है। अभी उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, हाफ करना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट हाफ नंबर। पहले मेथड से भी कर सकते हो या फिर दूसरे वाले मेथड से भी कर सकते हो, दो की दूसरा वाला मेथड में ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो 47 है, पहले मेथड में मैं क्या बोल रहा था कि जस्ट बिलो एक परफेक्ट स्क्वायर ढूंढो। यहाँ पे मैं दो दो जगह दो नंबर की बात करूंगा, इसके पहले वाला और इसके बाद वाला परफेक्ट स्क्वायर ढूंढो। पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 5 का 25 हो गया, 6 का 36 हो गया, 7 का 49 हो गया, मतलब 49 47 से ज्यादा है तो 49 इधर लिखो। इससे पहले जो है 36 इधर लिखो। 36 किसका है, सर 6 का स्क्वायर है। 49 किसका है, सर 7 का स्क्वायर है। मतलब मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, ये जो 4761 जो परफेक्ट स्क्वायर है, ये 60 के स्क्वायर से ज्यादा है और 70 के स्क्वायर से कम है। क्लियर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बीच में आ गया क्या, 4761। 60 का स्क्वायर कौन सा है, मतलब 3600, और 70 का स्क्वायर कौन सा हो जाएगा, 4900। इसके बीच में ही तो ये वाला आएगा। बात यह है कि कौन से बीच में आएगा, मतलब कौन सा एग्जैक्ट नंबर होगा। ये लास्ट को 9 है, मतलब ये 61 का स्क्वायर हो सकता है या फिर ये 69 का स्क्वायर हो सकता है। क्लियर आप सभी को। अभी एक दूर से देखने से ऐसा पता चलता है कि जो 4761 है, ये 4900 के आसपास में ही है, तो डेफिनेटली ये 69 का ही स्क्वायर होगा। ये तो पता चल गया, मतलब 4761 ये 4900 के आसपास में ही है, तो मतलब ये डेफिनेटली 70 के ओर इंक्लाइन कर रहा है, तो डेफिनेटली ये 69 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि परफेक्ट आंसर है। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 69 का स्क्वायर। अभी अगर ये दूसरा वाला नंबर करें, उसको हम लोग कैसे पता करेंगे, ठीक है। देखो मैं थोड़ा ये मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, देखो 3364, लास्ट को 4 है, मतलब कौन से दो नंबर आएंगे ऐसे, लास्ट को 4 है मतलब 2 आएगा या फिर 8 आएगा। क्लियर, मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ, पेयर फॉर्मेशन 2 अगर है तो उसका पेयर कौन सा हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, अभी दोनों हाफ करने पड़ेंगे। फर्स्ट हाफ क्या है, 33, मतलब बीच में लाइन खींचने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। 33 से पहले और 33 के बाद कोई एक परफेक्ट स्क्वायर ढूंढो। 33 से पहले जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 25 है, 33 के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 36 है। 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है। अभी देखो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि ए बी सी डी अगर 4 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालोगे आप, तो 2 डिजिट में आएगा। तो मतलब ये डेफिनेटली 50 के स्क्वायर और 60 के स्क्वायर के बीच में ही आएगा, ठीक है। अभी बीच में आएगा 3364। अभी 50 का जो स्क्वायर है ये 2500 है, 60 का जो स्क्वायर है ये 3600 है। अभी आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस ओर इंक्लाइन कर रहा है, मतलब 50 के ओर इंक्लाइन कर रहा है या फिर 60 के ओर इंक्लाइन कर रहा है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 55 का स्क्वायर निकालेंगे। 55 का स्क्वायर अभी मैं आपको बताया, 55 का स्क्वायर कैसे इजीली निकाल सकते हैं। 55 का स्क्वायर कैसे इजीली निकाल सकते हैं, 5 5, ठीक है, 5 5 10, मतलब ये एक पेयर फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब 5 का मतलब मल्टीप्लाई करना है इन दोनों का, और इस वाले नंबर का उसके नेक्स्ट वाले नंबर से, मतलब 5 इंटू 6 3025। तो ये इसका स्क्वायर कितना हो गया, 3025। अभी आप लोगों को देखना है, ये जो हमारा नंबर दिया गया है 3365, ये इस वाले सेगमेंट में आता है या फिर इस वाले सेगमेंट में आता है। डेफिनेटली 3365 जो है ये 3025 से बड़ा है, तो डेफिनेटली ये 55 से 60 के बीच में आएगा। किसके नंबर में आएगा, जो कि है हमारा नंबर 50 से 60, मतलब 5 तो बैठेगा ही बैठेगा। बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 8, तो 58 का स्क्वायर हो जाएगा ये वाला नंबर। क्लियर, आप लोगों को मैं बता दिया। ये देखो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही इजीली आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही इजीली आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। वैसे ही करते हैं, दूसरा एक नंबर देखो, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजीली आप लोग कर सकते हो। दूसरा एक नंबर पकड़ो,
दूसरा एक नंबर पकड़ो, सपोज मैं ये वाला नंबर पकड़ता हूँ 5329। मैं अगर होता तो मैं कैसे करता, 9 मतलब इधर 3 या फिर 9। क्लियर? अच्छा, 53 से पहले कोई परफेक्ट स्क्वायर जो है वो हो जाएगा कौन सा, 49, जो कि है 70 का स्क्वायर के अंदर और 80 के स्क्वायर के अंदर। ठीक है, मतलब इधर 73 होगा या फिर 79 होगा। तो बीच में मैं क्या करता, 75 का स्क्वायर निकालता। 75 का स्क्वायर कैसे निकालता मैं, 75 75, 5 5 25, 7 इंटू 8, मतलब 7 का नेक्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5625, 5625 ये हो जाएगा 5625। मेरे को अभी देखना है 5625 से ये छोटा है या फिर बड़ा है। ऑब्वियसली छोटा है तो डेफिनेटली 73 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे भी करके आप लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हो कोई भी 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर का। ठीक है, कोई एक और भी नंबर पकड़ते हैं। मैं आपको बहुत सारे नंबर दिया हूं, बहुत सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया हूं। ठीक है, लास्ट नंबर करते हैं 4489। 9 मतलब कौन सा आ जाएगा, 3 या फिर 9। 44 से पहला स्क्वायर नंबर कौन सा है, 44 से पहला स्क्वायर नंबर कौन सा है, 36, जो कि है 60। ठीक है, 3600 मतलब 60, या फिर 60 मतलब, और दूसरा तो 70 ऑब्वियसली हो जाएगा, मतलब इधर ये 63 होगा या फिर ये 69 होगा। क्लियर? अच्छा, अभी देखो 65 का स्क्वायर हम लोग को निकालना पड़ेगा, मतलब 6 इंटू 7। पहला आप खुद से ही कर लो ना, 5 तो 5 आ जाएगा, 5 5 25 तो आ ही जाएगा। 7 6 जो है वो 7 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 700 42, 4225 से ये बड़ा है तो डेफिनेटली ये 69 का स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करके आप लोग स्क्वायर रूट आराम से निकाल सकते हो। आई होप आप लोगों को ये वाला मेथड, ये जो दोनों मेथड में आप लोगों को बताई, ये मेथड आप लोगों को पसंद आ गया होगा और इजीली आप लोग स्क्वायर रूट कोई से भी नंबर का इजीली निकाल सकते हो। तो अभी बहुत सारे बच्चे बैंकिंग एक्सपीरियंस होते हैं या फिर एसएससी के गवर्नमेंट एग्जाम के एक्सपीरियंस होते हैं। अभी उन लोगों को अगर आप डिटेल में क्वांट और रीजनिंग पढ़ना है तो मेरा एक कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जो कि है आरंभ बैच। इसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, क्वांट और रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं। मैं आपको दिखा भी दूंगा कि कौन से टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। क्वांट और रीजनिंग पूरा पूरी फाउंडेशन बैच रहेगा, मतलब बेसिक से आप लोग पढ़ना चाहते हो, कुछ भी नॉलेज नहीं है, कैसे क्या प्रिपरेशन करें, कैसे गाइडेंस मिले, कौन से टॉपिक को पहले पकड़े, कैसे क्या करना है, कुछ भी नॉलेज नहीं है, पूरा फील्ड में नए आए हो तो जरूर से जाके ये बैच को चेकआउट करें हमारे ऐप में, जहां पे हम लोग कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं क्वांटो रीजनिंग का। ठीक है, पूरा पूरी लाइव बैच रहेगा। ठीक है, पूरा पूरी लाइव बैच रहेगा। कहां से आप लोग पढ़ सकते हो, कहां से आप लोग पढ़ सकते हो, हमारे ऐप से आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, हमारा ऐप का जो नाम है करियर गाइड। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ऐप का लिंक भी जो है वो आपको शेयर कर दिया हूं, आप जाके चेक कर सकते हो। करियर गाइड का जो एप्लीकेशन है आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हमारे अगर आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना चाहते हो तो इस वाले बारकोड को स्कैन करके आप लोग डायरेक्ट जाके टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम लोग आप क्लास के लिंक्स भी शेयर करते हैं और पीडीएफ्स भी शेयर करते हैं। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन भी आपको टेलीग्राम चैनल में ही मिल जाएगा। तो याद रखना, करियर गाइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इस आरंभ बैच में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जो कि पूरा पूरी लाइव बैच है। ठीक है, थैंक यू। सेशन को आज यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल।